अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बंगाल के लोगों खुशियां मनाओ और त्याग दो अपने मामूली नेताओं को, क्योंकि वक्त आ गया है कि वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अपने पूरे दम खम बंगाल के आने वाले इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन 2021 में पूरा जोर लगाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर चुकी है। आज हैदराबाद दारुस्सलाम में वेस्ट बंगाल के कई सारे बड़े लीडरान जमीरुल हसन पाशा, इमरान सोलांकी, मोतियुर रहमान साहब, असदुल भाई और कई सारे वो लोग जो अपना जान हथेली में रखकर अपनी जान की कुर्बानी, अपनी माल की कुर्बानी AIMIM के लिए देते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, बंगाल में IMIM को मजबूत करते हैं। ऐसे बड़े बड़े लीडर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब से उनकी मुलाकात हुई है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस अहम बैठक में बहुत ही जरूरी बातें हुई है कि वेस्ट बंगाल में कैसे और कहां कहां इलेक्शन लड़ा जाए। आज इस वीडियो के आखिर तक आप में से हर किसी का वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि IMIM यहां इलेक्शन क्यों लड़ती है और यहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती है, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती है, यहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती है। आज इस वीडियो के एंड तक आपको तमाम बातों का खुलासा हो जाएगा कि असल में वेस्ट बंगाल में IMIM कहां कहां अपने कैंडिडेट उतारने वाली है और कहां कहां नहीं उतारने वाली है, उतारने का रीजन क्या है और नहीं उतारने का रीजन क्या है। सबसे ज्यादा चांसेस वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर की है, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं जिनका वोट का गलत इस्तेमाल CPM और तृणमूल ने किया है। हालांकि दिनाजपुर या मुर्शिदाबाद या मालदा मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मुसलमान होने की वजह से असद साहब वहां इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला वहां का विकास का है। और आप सब ऑलवेज ये पूछते हैं ना कि वहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती असद साहब, वहां क्यों नहीं लड़ते असद साहब। रीजन यह है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में, जिस एरिया में IMIM के ज्यादा कार्यकर्ता है, वहां पर बेशक IMIM इलेक्शन लड़ती है। मुर्शिदाबाद में IMIM के हजारों कार्यकर्ता है, मालदा में हजारों कार्यकर्ता है, दिनाजपुर में हजारों कार्यकर्ता है, जिसकी बुनियाद पर AIMIM अपना कैंडिडेट वहां पर उतारेगी और इंशाल्लाह जीत दर्ज करेगी। क्योंकि आसान फॉर्मूला यह है कि अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में किसी पार्टी के 10,000 से ज्यादा वर्कर है, इसका मतलब है कि वहां के जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट उतरेगा, उसको कम से कम लाखों वोट मिल जाएंगे। क्योंकि जब एक कंस्टिट्यूएंसी में 10,000 किसी पार्टी के वर्कर है, तो उन 10,000 वर्कर के अलावा जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो लोग वोट देंगे तो आराम से लाख वोट सिर्फ कार्यकर्ता और उनके फैमिली से आ जाएगा। बाकी आम लोग वोट दे वो अलग पॉइंट में आता है। तो इसीलिए AIMIM के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर कहीं है तो वो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में है, जहां पर करीबन 28 या 30 कंस्टिट्यूएंसीज की सीट आती है, MLA सीट आती है। और मालदा में है जहां पर 7 से 10 सीटें आती हैं, दिनाजपुर में जहां पर 26-25 सीटें आती हैं। इन तमाम इलाकों में IMIM के लाखों वर्कर है, लाखों चाहने वाले हैं। बंगाल में इस वक्त 2 टाइप की आइडियोलॉजी रखने वाले मुसलमान हैं। सबसे पहले वो मुसलमान हैं जो बीजेपी से काफी हद तक डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिनके अंदर नॉलेज बहुत कम है। वो ना कोई वोट का आंकड़ा देखते हैं, ना ही कभी इलेक्शन के रिजल्ट देखते। उनका एक ही मकसद है कि बीजेपी को रोकना। अक्सर उमूमन तौर पर ऐसे लोगों को जुम्मन कहा जाता है कि किसी से डर के किसी और को वोट देना। वो लोग किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देते हैं। और आज पूरे भारत में मेजोरिटी मुसलमानों की ऐसी है जो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी आरे गहरे नत्थु गहरे को वोट देते हैं। TMC को, CPM को, RJD को, JDU को, कांग्रेस को, इन तमाम पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे मुत्तहिद मुसलमान हैं या सेक्युलर हिंदू है जो बीजेपी को हराने के साथ साथ IMIM को जिताने के लिए वोट देते हैं। तो मुर्शिदाबाद के मेजोरिटी इलाके में वो मुसलमान हैं जो अब बीजेपी से नहीं डरते हैं। वो चाहते हैं सरकार जिसकी भी बड़े भाड़ में गए बीजेपी और भाड़ में गए TMC, उनको अपने कंस्टिट्यूएंसी का विकास चाहिए, उन्हें हक का साथ देना है। रिजल्ट उन्होंने अल्लाह पर छोड़ रखा है और वह पूरी मेहनत करें, वहां पर AIMIM जीते। तो मुर्शिदाबाद के मुसलमान, मालदा के मुसलमान और दिनाजपुर के मुसलमान और तीनों कंस्टिट्यूएंसी के जो सेक्युलर हिंदू और सिख है जो IMIM का साथ दे रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं उनकी गैरत का और उनकी मोहब्बत का जो वो IMIM के लिए दे रहे हैं। कैलकाटा की जहां तक बात किया जाए तो कैलकाटा में मुसलमान काफी हद तक 4-5 कंस्टिट्यूएंसी में मेजोरिटी में है।
लेकिन चांसेस कम है कि वहां पर एमआईएम अपनी सीट दे। मैं एमआईएम का ऑफिशियल प्रवक्ता या बंदा नहीं हूं। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं बातिल का साथ छोड़कर हक का साथ देने की कोशिश कर रहा हूं। और एआईएमआईएम रब्बे काबा की कसम हक पर है, क्योंकि वही हमारा मुद्दा उठा रही है। कलकत्ता में वर्कर ना होने की वजह से, कलकत्ता में वर्कर है लेकिन बहुत कम है। मुर्शिदाबाद के मुकाबला में, मालदा के मुकाबला में और दिनाजपुर के मुकाबले में कलकत्ता में कार्यकर्ता कम है। इलेक्शन से पहले पहले तक भी अगर कलकत्ता में किसी मुसलमान को ऐसा लगे कि नहीं टीएमसी ने हमें छला है, बीजेपी से डराकर हमसे वोट लिया है, सीपीएम ने हमसे छला बीजेपी से डराकर वोट लिया है, और टीएमसी सीपीएम कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी का राम मंदिर पर साथ दिया, आर्टिकल 370 पर साथ दिया, और आर्टिकल 370 कश्मीरी मुसलमान पर, और यहां तक के यूएपीए जैसे काला कानून पर साथ दिया है। तो अगर उनको लगता है कि नहीं भाड़ में गई बीजेपी सरकार, भाड़ में गई ममता बनर्जी, हमें अपना अस्तित्व बचाना है, हमें अपना विकास, अपना जॉब, अपने लैंग्वेज, अपने लोगों के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, संविधान के लिए काम करना है, तो वो लोग एमआईएम को अभी वहां पर इलेक्शन लड़वा सकते हैं, जिसका एक ही फॉर्मूला है, कार्यकर्ता, वर्कर, पार्टी के वर्कर। कोई भी पार्टी जीतती है जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है वर्कर का। सबसे ज्यादा वर्कर होने की वजह से उनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। फंड आए चाहे ना आए, सपोर्ट कोई करे चाहे ना करे, अगर वर्कर 10,000 से ज्यादा है तो वहां पर इलेक्शन होगा। तो अगर कलकत्ता के कोई मुसलमान या कोई नॉन मुस्लिम जो बीजेपी के खिलाफ है और टीएमसी के गुंडागर्दी के भी खिलाफ है, वो एमआईएम को सपोर्ट करना चाहता हो, तो वो जल्द से जल्द अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को जमा करे। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 लोगों को जमा करे, अपने इलाका, अपने मोहल्ले, अपने एरिया में जाकर डिस्कस करे कि हमें किसको लाना चाहिए। अगर वहां के लोग मुत्तहिद होकर यह मान जाए कि बहुत हो गया बीजेपी से डर का राजनीति, अब हमें कोई डर फर नहीं है बीजेपी से, हमें अपना काम निकालना है, हमें अपना जॉब, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल देखना है, देश आगे बढ़ाना है, तो सरकार किसी भी बने भाड़ में जाए, हम अपने सही एमएलए को चुनेंगे। तो फिर अगर वो चाहते हैं कि एमआईएम वहां इलेक्शन लड़े, तो आप कम से कम 10,000 लोगों को जमा करेंगे। 10,000 लोगों को जमा करने के बाद आप दारुस्सलाम जाओगे या वेस्ट बंगाल के किसी भी एमआईएम के लीडर से कांटेक्ट करोगे, या इमरान आसिम वक्कार साहब से आप कांटेक्ट करोगे, और फिर आप अपना दम खम उनके सामने दिखाओगे कि मैंने इतने सारे लोग जमा किए, ये लोग बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, वहां पर लड़ेगी। और फिर आप कहोगे कि नहीं यहां क्यों नहीं लड़ती, जहां एमआईएम का वर्कर नहीं, एमआईएम वहां सीट नहीं उतारेगी। सिंपल स्टेट है कि अगर मात्र 600-500 वर्कर है एमआईएम का, तो यकीनन वहां पर 10,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, और कम से कम लाख वोट की जरूरत पड़ती है जीतने के लिए। कम से कम लाख, 1,20,000, 10,000 वोट पड़ता है एक एमएलए को जीतने के लिए। अब यहां से अगर 10,000 एमआईएम वोट काटेगी तो बीजेपी को फायदा होगा या टीएमसी को नुकसान होगा, तो एमआईएम किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आ रही है। एमआईएम, अगर आप चाहते हैं एमआईएम इलेक्शन लड़े, तो कम से कम 10,000 वर्कर आपको जमा करना है। तो आप 10,000 वर्कर जमा करो, अपने माँ, बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार, दोस्त, सबसे जाके बात करो, मेल फीमेल रिश्तेदार मिलाकर 10,000 वर्कर जमा करो, और फिर आसिम वक्कार साहब से आप कांटेक्ट करो। मेरा कांटेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे लोग हैं जो हजारों की तादाद में उसको 10,000 बनाना चाहते हैं, उनको मदद चाहिए, किसी भी तरीके से उनको कोई मशवरा चाहिए, और उनको एमआईएम से कनेक्ट होना है, और वो हजारों लोग जमा कर चुके हैं लेकिन अब तक उनका एमआईएम से कोई ऑफिशियल कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मैसेंजर या ईमो से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे बातें कीजिए, आपसे सही मशवरा, जो भी आपको बात करना आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले आदमी जमा करना ही पड़ेगा। बगैर फॉलोवर, बगैर एक्टिविस्ट, बगैर वर्कर के कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। आज एमआईएम, आज अगर टीएमसी वेस्ट बंगाल में राज करी, तो मुसलमान सबसे ज्यादा टीएमसी का वर्कर है, नॉन मुस्लिम से ज्यादा है। मुसलमान की वजह से ही टीएमसी राज कर रही है, और मुसलमानों को सबसे ज्यादा टीएमसी। खैर ये एक अलग मुद्दा है, मैंने टीएमसी को लेकर कई सारे वीडियो बनाए, अब मैं यहां पर ज्यादा नहीं चीखना चाहता। और हम सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने रोहित वेमुला पर आवाज उठाई, बाबरी मस्जिद पर आवाज उठाई, कश्मीरी मुसलमान पर आवाज उठाई, आर्टिकल 370 पर आवाज उठाई। तो जो बंदा मेरे लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, दलित मुसलमान के लिए आवाज उठा रहा है, तो मेरा ज़मीर टीएमसी को वोट नहीं देगा, बल्कि मैं एमआईएम का ही साथ दूंगा। चाहे से मेरा नुकसान हो चाहे फायदा हो, लेकिन मैं एमआईएम का ही साथ दूंगा, क्योंकि मुझे भी आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है। अगर कोई बंदा मेरे लिए बोल रहा है और मैं किसी और को वोट दूं, ये नहीं हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर अबू जहल है और अबू जहल के साथ अबू लहब है, तो मैं अबू जहल को हराने के लिए अबू लहब का साथ नहीं दूंगा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। भले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, भले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नहीं था, लेकिन मैं मेजोरिटी को नहीं देखूंगा, माइनॉरिटी को देखूंगा, और मैं बातिल को नहीं हक को देखूंगा, और मैं हक का साथ दूंगा।
और मैं आपसे भी गुजारिश करूं कि आप सब हक का साथ दें और चाहते हैं कि आपके यहाँ इमाम लड़े तो जितना ज़्यादा हो सके फॉलोअर गेन कीजिए, क्रिएट कीजिए, खुफिया काम कीजिए, दावत दीजिए, लोगों को समझाइए, बताइए कि 70 साल से बीजेपी से डर कर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब वक्त है लड़ने का, अपना पार्टी बनाने का, अपने पार्टी मजलिस को मजबूत करने का और फिर बीजेपी को ताबड़तोड़ जवाब देने का, जैसा कि हैदराबादी भाईजान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को कलकत्ता के या वेस्ट बंगाल के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इसके लिंक को यहाँ से शेयर कीजिए अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल अपने दोस्तों पर, अपने माँ बाप भाई बहन तक शेयर कीजिए। उनसे कहिए कि एमआईएम का बंगाल में आना बहुत ज़रूरी है। अगर एमआईएम 30-40 सीट भी बंगाल में ले आती है, अगर ममता बनर्जी को 20-30 सीट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किससे मांगेगी? यकीनन वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से ही मांगेगी। अभी वो इसलिए मुसलमान के लिए काम नहीं करती क्योंकि उसको लगता है कि मुसलमान मेरे बाप की जागीर है, बीजेपी से डरा हुआ कहाँ जाएगा, इसीलिए इसके काम करने की जरूरत नहीं, खाली वोट लो। लेकिन जब एमआईएम सपोर्ट देगा तो इसे मजबूरन मुसलमानों के लिए काम करना ही पड़ेगा, दलितों के लिए काम करना पड़ेगा। इससे ममता बनर्जी भी बच जाएगी, एमआईएम का भी बोलबाला होगा, मुसलमानों का जो काम 70 साल से रुका वो आगे बढ़ जाएगा और बीजेपी हार जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी बातों को रखिए, कौन कहाँ से ये वीडियो देख रहा है कमेंट में बताएं, कौन कहाँ इलेक्शन लड़वाना चाहता है वो भी कमेंट में बताएं और वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक पर, हर मुद्दे पर, और पूरे अपडेट मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह, जो कि सही होगी, पुख्ता खबर होगी। और इंशाअल्लाह आप लोगों की मेहनत और मेरी मेहनत, हम सब की दुआ ज़रूर रंग लाएगी और एमआईएम की सीट वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी आएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह दी पीस अपॉन अस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बंगाल के लोगों खुशियां मनाओ और त्याग दो अपने मामूली नेताओं को, क्योंकि वक्त आ गया है कि वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अपने पूरे दम खम बंगाल के आने वाले इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन 2021 में पूरा जोर लगाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर चुकी है। आज हैदराबाद दारुस्सलाम में वेस्ट बंगाल के कई सारे बड़े लीडरान, जमीरुल हसन पाशा, इमरान सोलांकी, मोतियुर रहमान साहब, असदुल भाई और कई सारे वो लोग जो अपना जान हथेली में रखकर अपनी जान की कुर्बानी, अपनी माल की कुर्बानी एआईएमआईएम के लिए देते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, बंगाल में एमआईएम को मजबूत करते हैं। ऐसे बड़े बड़े लीडर, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब से उनकी मुलाकात हुई है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस अहम बैठक में बहुत ही जरूरी बातें हुई हैं कि वेस्ट बंगाल में कैसे और कहां इलेक्शन लड़ा जाए। आज इस वीडियो के आखिर तक आप में से हर किसी का वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि एमआईएम यहां इलेक्शन क्यों लड़ती है और यहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती है, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती है, यहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती है, आज इस वीडियो के एंड तक आपको तमाम बातों का खुलासा हो जाएगा कि असल में वेस्ट बंगाल में एमआईएम कहां अपने कैंडिडेट उतारने वाली है और कहां नहीं उतारने वाली है, उतारने का रीजन क्या है और नहीं उतारने का रीजन क्या है। सबसे ज्यादा चांसेस वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर की है, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं जिनका वोट का गलत इस्तेमाल सीपीएम और तृणमूल ने किया है। हालांकि दिनाजपुर या मुर्शिदाबाद या मालदा मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मुसलमान होने की वजह से असद साहब वहां इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला वहां का विकास का है। और आप सब ऑलवेज ये पूछते हैं ना कि वहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती असद साहब, वहां क्यों नहीं लड़ते असद साहब। रीजन यह है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में, जिस एरिया में एमआईएम के ज्यादा कार्यकर्ता है, वहां पर बेशक एमआईएम इलेक्शन लड़ती है। मुर्शिदाबाद में एमआईएम के हजारों कार्यकर्ता है, मालदा में हजारों कार्यकर्ता है, दिनाजपुर में हजारों कार्यकर्ता है, जिसकी बुनियाद पर एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट वहां पर उतारेगी और इंशाल्लाह जीत दर्ज करेगी। क्योंकि आसान फॉर्मूला यह कि अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में किसी पार्टी के 10,000 से ज्यादा वर्कर है, इसका मतलब है कि वहां के जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट उतरेगा, उसको कम से कम लाखों वोट मिल जाएंगे। क्योंकि जब एक कंस्टिट्यूएंसी में 10,000 किसी पार्टी के वर्कर है, तो उन 10,000 वर्कर के अलावा जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो लोग वोट देंगे तो आराम से लाख वोट सिर्फ कार्यकर्ता और उनके फैमिली से आ जाएगा।
बाकी आम लोग वोट दे वो अलग पॉइंट में आता है। तो इसीलिए एआईएमआईएम के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर कहीं है तो वो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में है, जहां पर करीबन 28 या 30 कंस्टिट्यूएंसीज की सीट आती है, एमएलए सीट आती है। और मालदा में है जहां पर 7 से 10 सीटें आती हैं, दिनाजपुर में जहां पर 26-25 सीटें आती हैं। इन तमाम इलाकों में इमाम के लाखों वर्कर है, लाखों चाहने वाले हैं। बंगाल में इस वक्त 2 टाइप की आइडियोलॉजी रखने वाले मुसलमान हैं। सबसे पहले वो मुसलमान हैं जो बीजेपी से काफी हद तक डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिनके अंदर नॉलेज बहुत कम है। वो ना कोई वोट का आंकड़ा देखते हैं, ना ही कभी इलेक्शन के रिजल्ट देखते। उनका एक ही मकसद है कि बीजेपी को रोकना है। अक्सर उमूमन तौर पर ऐसे लोगों को जुम्मन कहा जाता है कि किसी से डर के किसी और को वोट देना। वो लोग किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देते हैं। और आज पूरे भारत में मेजोरिटी मुसलमानों की ऐसी है जो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी आरे गहरे नत्थु गहरे को वोट देते हैं। टीएमसी को, सीपीएम को, आरजेडी को, जेडीयू को, कांग्रेस को, इन तमाम पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे मुत्तहिद मुसलमान हैं या सेक्युलर हिंदू है जो बीजेपी को हराने के साथ साथ एमआईएम को जिताने के लिए वोट देते हैं। तो मुर्शिदाबाद के मेजोरिटी इलाके में वो मुसलमान हैं जो अब बीजेपी से नहीं डरते हैं। वो चाहते सरकार जिसकी भी बड़े भाड़ में गए बीजेपी और भाड़ में गए टीएमसी, उनको अपने कंस्टिट्यूएंसी का विकास है, उन्हें हक का साथ देना है। रिजल्ट उन्होंने अल्लाह पर छोड़ रखा है और वो पूरी मेहनत करे वहां पर एआईएमआईएम जीते। तो मुर्शिदाबाद के मुसलमान, मालदा के मुसलमान और दिनाजपुर के मुसलमान और तीनों कंस्टिट्यूएंसी के जो सेक्युलर हिंदू और सिख है जो इमाम का साथ दे रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं उनकी गैरत का और उनकी मोहब्बत का जो वो इमाम के लिए दे रहे हैं। कैलकाटा की जहां तक बात किया जाए तो कैलकाटा में मुसलमान काफी हद तक 4-5 कंस्टिट्यूएंसी में मेजोरिटी में है, लेकिन चांसेस कम है कि वहां पर इमाम अपनी सीट दे। मैं इमाम का ऑफिशियल प्रवक्ता या बंदा नहीं हूं। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं बातिल का साथ छोड़कर हक का साथ देने की कोशिश कर रहा हूं। और एआईएमआईएम रब्बे काबा की कसम हक पर है, क्योंकि वही हमारा मुद्दा उठा रही है। कलकत्ता में वर्कर ना होने की वजह से, कलकत्ता में वर्कर है लेकिन बहुत कम है। मुर्शिदाबाद के मुकाबला में, मालदा के मुकाबला में और दिनाजपुर के मुकाबले में कलकत्ता में कार्यकर्ता कम है। इलेक्शन से पहले पहले तक भी अगर कलकत्ता में किसी मुसलमान को ऐसा लगे कि नहीं टीएमसी ने हमें छला है, बीजेपी से डराकर हमसे वोट लिया है, सीपीएम ने हमसे छला बीजेपी से डराकर वोट लिया है, और टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी का राम मंदिर पर साथ दिया, आर्टिकल 370 पर साथ दिया और आर्टिकल 370 कश्मीरी मुसलमान पर और यहां तक के यूएपीए जैसे काला कानून पर साथ दिया है। तो अगर उनको लगता है कि नहीं भाड़ में गई बीजेपी सरकार, भाड़ में गई ममता बनर्जी, हमें अपना अस्तित्व बचाना है, हमें अपना विकास, अपना जॉब, अपने लैंग्वेज, अपने लोगों के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, संविधान के लिए काम करना है, तो वो लोग एमआईएम को अभी वहां पर इलेक्शन लड़वा सकते हैं, जिसका एक ही फॉर्मूला है, कार्यकर्ता, वर्कर, पार्टी के वर्कर। कोई भी पार्टी जीतती है जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है वर्कर का। सबसे ज्यादा वर्कर होने की वजह से उनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। फंड आए चाहे ना आए, सपोर्ट कोई करे चाहे ना करे, अगर वर्कर 10,000 से ज्यादा है तो वहां पर इलेक्शन होगा। तो अगर कलकत्ता के कोई मुसलमान या कोई नॉन मुस्लिम जो बीजेपी के खिलाफ है और टीएमसी के गुंडागर्दी के भी खिलाफ है, वो इमाम को सपोर्ट करना चाहता हो तो वो जल्द से जल्द अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को जमा करे। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 लोगों को जमा करे, अपने इलाका, अपने मोहल्ले, अपने एरिया में जाकर डिस्कस करे कि हमें किसको लाना चाहिए। अगर वहां के लोग मुत्तहिद होकर यह मान जाए कि बहुत हो गया बीजेपी से डर का राजनीति, अब हमें कोई डर फर नहीं है बीजेपी से, हमें अपना काम निकालना है, हमें अपना जॉब, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल देखना है, देश आगे बढ़ाना है, तो सरकार किसी भी बने भाड़ में जाए, हम अपने सही एमएलए को चुनेंगे। तो फिर अगर वो चाहते हैं कि इमाम वहां इलेक्शन लड़े तो आप कम से कम 10,000 लोगों को जमा करेंगे। 10,000 लोगों को जमा करने के बाद आप दारुस्सलाम जाओगे या वेस्ट बंगाल के किसी भी इमाम के लीडर से कांटेक्ट करोगे या इमरान आसिम वक्कार साहब से आप कांटेक्ट करोगे और फिर आप अपना दम खम उनके सामने दिखाओगे कि मैंने इतने सारे लोग जमा किए, ये लोग बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, वहां पर लड़ेगी। और फिर आप कहोगे कि नहीं यहां क्यों नहीं लड़ती, जहां इमाम का वर्कर नहीं, इमाम वहां सीट नहीं उतारेगी। सिंपल स्टेट है कि अगर मात्र 600-500 वर्कर है इमाम का तो यकीनन वहां पर 10,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा और कम से कम लाख वोट की जरूरत पड़ती है जीतने के लिए। कम से कम लाख, 1,20,000, 10,000 वोट पड़ता है एक एमएलए को जीतने के लिए। अब यहां से अगर 10,000 इमाम वोट काटेगी तो बीजेपी को फायदा होगा या टीएमसी को नुकसान होगा, तो इमाम किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आ रही है। इमाम, अगर आप चाहते हैं इमाम इलेक्शन लड़े
तो कम से कम 10,000 वर्कर आपको जमा करना है। तो आप 10,000 वर्कर जमा करो, अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दोस्त सबसे जाके बात करो, मेल फीमेल रिश्तेदार मिलाकर 10,000 वर्कर जमा करो और फिर आसिम वकार साहब से आप कांटेक्ट करो। मेरा कांटेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई कंस्टिट्यूंसी में ऐसे लोग हैं जो हजारों की तादाद में उसको 10,000 बनाना चाहते हैं, उनको मदद चाहिए है, किसी भी तरीके से उनको कोई मशवरा चाहिए और उनको एमआईएम से कनेक्ट होना है, और वो हजारों लोग जमा कर चुके लेकिन अब तक उनका एमआईएम से कोई ऑफिशियल कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मैसेंजर या ईमो से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे बातें कीजिए, आपसे सही मशवरा जो भी आपको बात करना आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले आदमी जमा करना ही पड़ेगा। बगैर फॉलोवर, बगैर एक्टिविस्ट, बगैर वर्कर के कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। आज एमआईएम, आज अगर टीएमसी वेस्ट बंगाल में राज करी तो मुसलमान सबसे ज्यादा टीएमसी का वर्कर है, नॉन मुस्लिम से ज्यादा है। मुसलमान की वजह से ही टीएमसी राज कर रही है और मुसलमानों को सबसे ज्यादा टीएमसी इस्तेदार। खैर ये एक अलग मुद्दा है, मैंने टीएमसी को लेकर कई सारे वीडियो बनाए हैं, अब मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं चीखना चाहता। और हम सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने रोहित वेमुला पर आवाज उठाई, बाबरी मस्जिद पर आवाज उठाई, कश्मीरी मुसलमान पर आवाज उठाई, आर्टिकल 370 पर आवाज उठाई। तो जो बंदा मेरे लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, दलित मुसलमान के लिए आवाज उठा रहा है, तो मेरा ज़मीर टीएमसी को वोट नहीं देगा, बल्कि मैं एमआईएम का ही साथ दूंगा। चाहे से मेरा नुकसान हो चाहे फायदा हो, लेकिन मैं एमआईएम का ही साथ दूंगा, क्योंकि मुझे भी आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है। अगर कोई बंदा मेरे लिए बोल रहा है और मैं किसी और को वोट दूं, ये नहीं हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर अबू जहल है और अबू जहल के साथ अबू लहब है, तो मैं अबू जहल को हराने के लिए अबू लहब का साथ नहीं दूंगा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। भले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, भले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नहीं था, लेकिन मैं मेजोरिटी को नहीं देखूंगा, माइनॉरिटी को देखूंगा, और मैं बातिल को नहीं हक को देखूंगा, और मैं हक का साथ दूंगा। और मैं आपसे भी गुजारिश करूं कि आप सब हक का साथ दें, और चाहते हैं कि आपके यहाँ इमाम लड़े तो जितना ज़्यादा हो सके फॉलोअर गेन कीजिए, क्रिएट कीजिए, खुफिया काम कीजिए, दावत दीजिए, लोगों को समझाइए, बताइए कि 70 साल से बीजेपी से डर कर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब वक्त है लड़ने का, अपना पार्टी बनाने का, अपने पार्टी मजलिस को मजबूत करने का, और फिर बीजेपी को ताबड़तोड़ जवाब देने का, जैसा कि हैदराबादी भाईजान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को कलकत्ता के या वेस्ट बंगाल के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इसके लिंक को यहाँ से शेयर कीजिए, अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल अपने दोस्तों पर, अपने माँ बाप भाई बहन तक शेयर कीजिए। उनसे कहिए कि एमआईएम का बंगाल में आना बहुत ज़रूरी है। अगर एमआईएम 30-40 सीट भी बंगाल में ले आती है, अगर ममता बनर्जी को 20-30 सीट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किससे मांगेगी? यकीनन वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से ही मांगेगी। अभी वो इसलिए मुसलमान के लिए काम नहीं करती क्योंकि उसको लगता है कि मुसलमान मेरे बाप की जागीर है, बीजेपी से डरा हुआ कहाँ जाएगा, इसीलिए इसके काम करने की जरूरत नहीं, खाली वोट लो। लेकिन जब एमआईएम सपोर्ट देगा तो इसे मजबूरन मुसलमानों के लिए काम करना ही पड़ेगा, दलितों के लिए काम करना पड़ेगा। इससे ममता बनर्जी भी बच जाएगी, एमआईएम का भी बोलबाला होगा, मुसलमानों का जो काम 70 साल से रुका वो आगे बढ़ जाएगा और बीजेपी हार जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी बातों को रखिए, कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहा है कमेंट में बताएं, कौन कहाँ इलेक्शन लड़वाना चाहता है वो भी कमेंट में बताएं, और वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक पर, हर मुद्दे पर, और पूरे अपडेट मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह, जो कि सही होगी, पुख्ता खबर होगी, और इंशाअल्लाह आप लोगों की मेहनत और मेरी मेहनत, हम सब की दुआएं ज़रूर रंग लाएगी और एमआईएम की सीट वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी आएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह दी पीस अपॉन अस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बंगाल के लोगों खुशियां मनाओ और त्याग दो अपने मामूली नेताओं को, क्योंकि वक्त आ गया है कि वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अपने पूरे दम खम बंगाल के आने वाले इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन 2021 में पूरा जोर लगाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर चुकी है। आज हैदराबाद दारुस्सलाम में वेस्ट बंगाल के कई सारे बड़े लीडरान, जमीरुल हसन पाशा, इमरान सोलांकी, मोतियुर रहमान साहब, असदुल भाई और कई सारे वो लोग जो अपना जान हथेली में रखकर अपनी जान की कुर्बानी, अपनी माल की कुर्बानी एआईएमआईएम के लिए देते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, बंगाल में एमआईएम को मजबूत करते हैं। ऐसे बड़े बड़े लीडर, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब से उनकी मुलाकात हुई है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस अहम बैठक में बहुत ही जरूरी बातें हुई हैं कि वेस्ट बंगाल में
कैसे और कहां कहां इलेक्शन लड़ा जाए। आज इस वीडियो के आखिर तक आप में से हर किसी का वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि एमआईएम यहां इलेक्शन क्यों लड़ती है और यहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती है, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती है, यहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती है, आज इस वीडियो के एंड तक आपको तमाम बातों का खुलासा हो जाएगा कि असल में वेस्ट बंगाल में एमआईएम कहां कहां अपने कैंडिडेट उतारने वाली है और कहां कहां नहीं उतारने वाली है, उतारने का रीजन क्या है और नहीं उतारने का रीजन क्या है। सबसे ज्यादा चांसेस वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर की हैं, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं जिनका वोट का गलत इस्तेमाल सीपीएम और तृणमूल ने किया है। हालांकि दिनाजपुर या मुर्शिदाबाद या मालदा मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मुसलमान होने की वजह से असद साहब वहां इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला वहां का विकास का है। और आप सब ऑलवेज ये पूछते हैं ना कि वहां इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती असद साहब, वहां क्यों नहीं लड़ते असद साहब। रीजन यह है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में, जिस एरिया में एमआईएम के ज्यादा कार्यकर्ता है, वहां पर बेशक एमआईएम इलेक्शन लड़ती है। मुर्शिदाबाद में एमआईएम के हजारों कार्यकर्ता है, मालदा में हजारों कार्यकर्ता है, दिनाजपुर में हजारों कार्यकर्ता है, जिसकी बुनियाद पर एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट वहां पर उतारेगी और इंशाल्लाह जीत दर्ज करेगी। क्योंकि आसान फॉर्मूला यह कि अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में किसी पार्टी के 10,000 से ज्यादा वर्कर है, इसका मतलब है कि वहां के जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट उतरेगा, उसको कम से कम लाखों वोट मिल जाएंगे। क्योंकि जब एक कंस्टिट्यूएंसी में 10,000 किसी पार्टी के वर्कर है, तो उन 10,000 वर्कर के अलावा जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो लोग वोट देंगे तो आराम से लाख वोट सिर्फ कार्यकर्ता और उनके फैमिली से आ जाएगा। बाकी आम लोग वोट दे वो अलग पॉइंट में आता है। तो इसीलिए एआईएमआईएम के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर कहीं है तो वो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में है, जहां पर करीबन 28 या 30 कंस्टिट्यूएंसीज की सीट आती है, एमएलए सीट आती है। और मालदा में है जहां पर 7 से 10 सीटें आती हैं, दिनाजपुर में जहां पर 26-25 सीटें आती हैं। इन तमाम इलाकों में एमआईएम के लाखों वर्कर है, लाखों चाहने वाले हैं। बंगाल में इस वक्त 2 टाइप की आइडियोलॉजी रखने वाले मुसलमान हैं। सबसे पहले वो मुसलमान हैं जो बीजेपी से काफी हद तक डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिनके अंदर नॉलेज बहुत कम है। वो ना कोई वोट का आंकड़ा देखते हैं, ना ही कभी इलेक्शन के रिजल्ट देखते। उनका एक ही मकसद है कि बीजेपी को रोकना। अक्सर उमूमन तौर पर ऐसे लोगों को जुम्मन कहा जाता है कि किसी से डर के किसी और को वोट देना। वो लोग किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देते हैं। और आज पूरे भारत में मेजोरिटी मुसलमानों की ऐसी है जो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी आरे गहरे नत्थु गहरे को वोट देते हैं। टीएमसी को, सीपीएम को, आरजेडी को, जेडीयू को, कांग्रेस को, इन तमाम पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे मुत्तहिद मुसलमान हैं या सेक्युलर हिंदू है जो बीजेपी को हराने के साथ साथ एमआईएम को जिताने के लिए वोट देते हैं। तो मुर्शिदाबाद के मेजोरिटी इलाके में वो मुसलमान हैं जो अब बीजेपी से नहीं डरते हैं। वो चाहते सरकार जिसकी भी बड़े, भाड़ में गए बीजेपी और भाड़ में गए टीएमसी, उनको अपने कंस्टिट्यूएंसी का विकास चाहिए, उन्हें हक का साथ देना है। रिजल्ट उन्होंने अल्लाह पर छोड़ रखा है और वह पूरी मेहनत करे, वहां पर एआईएमआईएम जीते। तो मुर्शिदाबाद के मुसलमान, मालदा के मुसलमान और दिनाजपुर के मुसलमान और तीनों कंस्टिट्यूएंसी के जो सेक्युलर हिंदू और सिख है जो एमआईएम का साथ दे रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं उनकी गैरत का और उनकी मोहब्बत का जो वो एमआईएम के लिए दे रहे हैं। कैलकाटा की जहां तक बात किया जाए तो कैलकाटा में मुसलमान काफी हद तक 4-5 कंस्टिट्यूएंसी में मेजोरिटी में है, लेकिन चांसेस कम है कि वहां पर एमआईएम अपनी सीट दे। मैं एमआईएम का ऑफिशियल प्रवक्ता या बंदा नहीं हूं। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं बातिल का साथ छोड़कर हक का साथ देने की कोशिश कर रहा हूं। और एआईएमआईएम रब्बे काबा की कसम हक पर है, क्योंकि वही हमारा मुद्दा उठा रही है। कलकत्ता में वर्कर ना होने की वजह से, कलकत्ता में वर्कर है लेकिन बहुत कम है। मुर्शिदाबाद के मुकाबला में, मालदा के मुकाबला में और दिनाजपुर के मुकाबले में कलकत्ता में कार्यकर्ता कम है। इलेक्शन से पहले पहले तक भी अगर कलकत्ता में किसी मुसलमान को ऐसा लगे कि नहीं टीएमसी ने हमें छला है, बीजेपी से डराकर हमसे वोट लिया है, सीपीएम ने हमसे छला, बीजेपी से डराकर वोट लिया है, और टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी का राम मंदिर पर साथ दिया, आर्टिकल 370 पर साथ दिया और आर्टिकल 370 कश्मीरी मुसलमान पर, और यहां तक के यूएपीए जैसे काला कानून पर साथ दिया है। तो अगर उनको लगता है कि नहीं भाड़ में गई बीजेपी सरकार, भाड़ में गई ममता बनर्जी, हमें अपना अस्तित्व बचाना है, हमें अपना विकास, अपना जॉब, अपने लैंग्वेज, अपने
लोगों के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, संविधान के लिए काम करना है, तो वो लोग एमआईएम को अभी वहां पर इलेक्शन लड़वा सकते हैं, जिसका एक ही फॉर्मूला है, कार्यकर्ता, वर्कर, पार्टी के वर्कर। कोई भी पार्टी जीतती है जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है वर्कर का। सबसे ज्यादा वर्कर होने की वजह से उनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, फंड आए चाहे ना आए, सपोर्ट कोई करे चाहे ना करे। अगर वर्कर 10,000 से ज्यादा है तो वहां पर इलेक्शन होगा। तो अगर कलकत्ता के कोई मुसलमान या कोई नॉन मुस्लिम जो बीजेपी के खिलाफ है और टीएमसी के गुंडागर्दी के भी खिलाफ है, वो एमआईएम को सपोर्ट करना चाहता हो, तो वो जल्द से जल्द अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को जमा करे। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 लोगों को जमा करे, अपने इलाका, अपने मोहल्ले, अपने एरिया में जाकर डिस्कस करें कि हमें किसको लाना चाहिए। अगर वहां के लोग मुत्तहिद होकर यह मान जाए कि बहुत हो गया बीजेपी से डर का राजनीति, अब हमें कोई डर फर नहीं है बीजेपी से, हमें अपना काम निकालना है, हमें अपना जॉब, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल देखना है, देश आगे बढ़ाना है, तो सरकार किसी भी बने भाड़ में जाए, हम अपने सही एमएलए को चुनेंगे। तो फिर अगर वो चाहते हैं कि एमआईएम वहां इलेक्शन लड़े, तो आप कम से कम 10,000 लोगों को जमा करेंगे। 10,000 लोगों को जमा करने के बाद आप दारुस्सलाम जाओगे या वेस्ट बंगाल के किसी भी एमआईएम के लीडर से कांटेक्ट करोगे या इमरान आसिम वक्कार साहब से आप कांटेक्ट करोगे, और फिर आप अपना दम खम उनके सामने दिखाओगे कि मैंने इतने सारे लोग जमा किए, ये लोग बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, वहां पर लड़ेगी। और फिर आप कहोगे कि नहीं, यहां क्यों नहीं लड़ती, जहां एमआईएम का वर्कर नहीं, एमआईएम वहां सीट नहीं उतारी। सिंपल स्टेट है कि अगर मात्र 600-500 वर्कर है एमआईएम का, तो यकीनन वहां पर 10,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, और कम से कम लाख वोट की जरूरत पड़ती है जीतने के लिए। कम से कम 1,20,000, 10,000 वोट पड़ता है एक एमएलए को जीतने के लिए। अब यहां से अगर 10,000 एमआईएम वोट काटेगी तो बीजेपी को फायदा होगा या टीएमसी को नुकसान होगा, तो एमआईएम किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आ रही है। एमआईएम, अगर आप चाहते हैं एमआईएम इलेक्शन लड़े, तो कम से कम 10,000 वर्कर आपको जमा करना है। तो आप 10,000 वर्कर जमा करो, अपने माँ, बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार, दोस्त, सबसे जाके बात करो, मेल फीमेल रिश्तेदार मिलाकर 10,000 वर्कर जमा करो, और फिर आसिम वक्कार साहब से आप कांटेक्ट करो। मेरा कांटेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे लोग हैं जो हजारों की तादाद में उसको 10,000 बनाना चाहते हैं, उनको मदद चाहिए, किसी भी तरीके से उनको कोई मशवरा चाहिए, और उनको एमआईएम से कनेक्ट होना है, और वो हजारों लोग जमा कर चुके हैं लेकिन अब तक उनका एमआईएम से कोई ऑफिशियल कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मैसेंजर या ईमो से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे बातें कीजिए, आपसे सही मशवरा, जो भी आपको बात करना आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले आदमी जमा करना ही पड़ेगा। बगैर फॉलोवर, बगैर एक्टिविस्ट, बगैर वर्कर के कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। आज एमआईएम, आज अगर टीएमसी वेस्ट बंगाल में राज करी, तो मुसलमान सबसे ज्यादा टीएमसी का वर्कर है, नॉन मुस्लिम से ज्यादा है। मुसलमान की वजह से ही टीएमसी राज कर रही है, और मुसलमानों को सबसे ज्यादा टीएमसी इस्तेदार। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, मैंने टीएमसी को लेकर कई सारे वीडियो बनाए, अब मैं यहां पर ज्यादा नहीं चीखना चाहता। और हम सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने रोहित वेमुला पर आवाज उठाई, बाबरी मस्जिद पर आवाज उठाई, कश्मीरी मुसलमान पर आवाज उठाई, आर्टिकल 370 पर आवाज उठाई। तो जो बंदा मेरे लिए, देश के लिए, संविधान